दोस्तों, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर ऐसा क्या होता है कि लोग वहां से गायब हो जाते हैं? क्या वहां पर कोई रहस्यमय चीज है? क्या कोई खतरनाक जानवर वहां वास करता है या फिर कुछ और? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के बारे में। एक ऐसा पहाड़ जो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक और रहस्यमय है। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं। कई लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, कई बीच में ही दम तोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी वापस नहीं मिलते। उनका शरीर नहीं मिलता, उनका सामान नहीं मिलता, उनके कदमों के निशान तक नहीं मिलते, जैसे कि वो हवा में कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हो। तो आखिर वे लोग गए कहाँ? इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए पहले एवरेस्ट को समझते हैं। एवरेस्ट के असली खतरनाकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके माहौल में छिपी होती है। ऊपर जाते जाते हवा इतनी पतली हो जाती है कि इंसान को सांस लेने के लिए 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसके चोटी के ऊपर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और हवा कभी कभी इतनी तेज चलती है कि इंसान को खड़ा रहना भी कठिन हो जाता है। अगर गलती से एक कदम भी गलत पड़ा तो इंसान नीचे फिसलते हुए कुछ ही सेकंड में हजारों मीटर दूर चला जाता है। और ऐसे हालत में कोई नीचे खाई में गिर जाए तो उसका मिलना लगभग असंभव होता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि एवरेस्ट पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बर्फ बिल्कुल प्लेन दिखती है, जैसे कोई साफ मैदान, लेकिन उसके नीचे सैकड़ों मीटर गहरी दरारें होती है। और इसी तरह की दरारें को क्रेवास कहा जाता है। ये इतनी चौड़ी होती है कि आदमी एकदम आराम से इनके अंदर गिर सकता है और इतनी गहरी होती है कि गिरने वाला इंसान कभी वापस नहीं निकल पाता। इन दरारों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ऊपर से हल्की सी बर्फ की परत से ढकी होती है। एकदम नॉर्मल दिखने वाली जगह पर कदम रखते ही आदमी सीधा बर्फ की गहरी दुनिया में चला जाता है और ऊपर मौजूद हल्की सी बर्फ बंद होकर फिर से प्लेन दिखने लगती है। और इसीलिए ऊपर से देखने वाले लोगों को कभी पता नहीं चलता कि कोई वहाँ गिरा भी था। एवरेस्ट के गायब होने की सबसे बड़ी वजह यही है। लोग दरारों में गिर जाते हैं और उनके ऊपर धीरे धीरे कई मीटर बर्फ जमा हो जाती है। कुछ ही मिनटों में इंसान बर्फ के नीचे गायब। अब दूसरा कारण है बर्फ का खिसकना। एवरेस्ट पर बर्फ कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा हिलती रहती है, फटती रहती है, खिसकती रहती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि सब शांत है, लेकिन अंदर से पहाड़ लगातार बदल रहा होता है। कई बार विशाल बर्फ के टुकड़े कुछ ही सेकंड में 20 से 30 फीट नीचे सरक जाती हैं। अगर उस समय कोई क्लाइंबर वहाँ खड़ा हो तो बर्फ के नीचे वो दब जाता है। ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ बर्फ और बर्फ। और ये इतना जल्दी होता है कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता कि अभी अभी किसी की जान चली गई। ये भी एक बड़ा कारण है जिससे डेड बॉडी कभी मिल ही नहीं पाती। अब तीसरी चीज है हवा। एवरेस्ट पर हवा सिर्फ हवा नहीं होती, वो एक तरह की दीवार होती है। 150 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा इंसान को धक्का देकर गिरा सकती है। अक्सर क्लाइंबर सांस लेने के लिए रुकते हैं, झुकते हैं या बैठते हैं और उसी समय अचानक हवा का झोंका आता है और उन्हें सीधा खाई की तरफ धकेल देता है। इंसान नीचे गिरता जाता है। बर्फ, पत्थर और तेज ढलान उसे और आगे ले जाता है। नीचे तक पहुँचते पहुँचते उसका शरीर बर्फ के बड़े ढेरों में कहीं गुम हो जाता है। टीमें ऊपर से चाहे जितना ढूंढ ले वो नहीं मिलता। अब बात करते हैं इंसान के दिमाग की। ऊंचाइयों पर दिमाग ठीक से काम नहीं करता। ऑक्सीजन की कमी इंसान को भ्रमित कर देती है। क्लाइंबर्स कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, लेफ्ट राइट पहचान नहीं पाते। कई बार तो कपड़े तक उतार देते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर सिस्टम बिगड़ जाता है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसी हालत में अगर कोई क्लाइंबर अपने ग्रुप से अलग हो गया तो वो कहीं भी चला जाए और फिर कभी वापस न मिले, इस जगह के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब आते हैं कुछ वास्तविक घटनाओं पर। माउंट एवरेस्ट का सबसे पुराना और फेमस गायब होने का केस जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरवाइन का है। सन 1924 में ये दोनों एवरेस्ट चढ़ने निकले, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कई साल बाद मैलोरी की बॉडी तो मिली, लेकिन इरवाइन आज तक नहीं मिले। ये भी वही कारण है, या तो वो किसी दरार में गिरे होंगे या बर्फ के नीचे दब गए होंगे या हवा ने उन्हें क्लिफ की तरफ धकेल दिया होगा। सन 2010 में एक एक्सपीरियंस नेपाली शेरपा भी गायब हो गया। ये वो लोग होते हैं जो एवरेस्ट को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, फिर भी वो मिला नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट की प्रकृति इंसान से अधिक शक्तिशाली है। सन 2014 की एवालांची में भी 16 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 2 लोगों की बॉडीज कभी नहीं मिली, क्योंकि बर्फ के टुकड़े उन्हें इतनी गहराई तक ले गए जहाँ तक इंसान का पहुँचना संभव नहीं। और यही सब कारण मिलकर उस डरावने प्रश्न का जवाब देते हैं, एवरेस्ट पर लोग क्यों गायब हो जाते हैं? असल में वे कहीं गायब नहीं होते, वे यही होते हैं, या तो बर्फ की दरारों के अंदर, या बर्फ के भारी टुकड़ों के नीचे, या पहाड़ की किसी गहरी ढलान पर जमी हुई बर्फ में दबे हुए। लेकिन हमें वे दिखाई नहीं देते, क्योंकि एवरेस्ट की बर्फ सब कुछ छुपा देती है। एवरेस्ट कोई रहस्यमय जगह नहीं है, ये प्रकृति का सबसे कठिन रूप है। यहाँ हर कदम मौत के साथ खेलना है। जो लोग यहाँ चढ़ते हैं उनमें इच्छा शक्ति बहुत होती है, लेकिन इस पहाड़ की ताकत हर इंसान से कहीं ज्यादा है। कई लोग सोचते हैं कि एवरेस्ट लोगों को खींच लेता है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ प्रकृति की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। एवरेस्ट ने जितने लोगों को ऊपर जाने दिया उससे कहीं ज्यादा लोगों को वहीं रोक दिया, और जिनका कोई निशान नहीं मिला वो भी कहीं न कहीं इसी पहाड़ का हिस्सा बन चुके हैं। एवरेस्ट उन्हें अपने अंदर समा लेता है और फिर समय के साथ बर्फ की मोटी परतें सब कुछ छुपा देती है। इसलिए जब भी कोई पूछता है कि एवरेस्ट पर लोग क्यों गायब हो जाते हैं, तो जवाब सिर्फ इतना है, वो गायब नहीं होते, बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस पहाड़ में निगलने की नहीं ढक देने की ताकत है। तो दोस्तों, आपको
इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ।